ठीक 2 घंटे बाद यानी कि सुबह 11 बजे रविवार के दिन, जी हां, खास बात यह भी है कि आज 1 फरवरी रविवार है। रविवार के दिन आज बजट पेश किया जाएगा संसद के पटल पर, और संसद खास तौर पर इसका सत्र रविवार के दिन बुलाया गया है और इसकी तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद फोटो ऑप जो वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ करेंगी, ये लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और बतौर महिला कैबिनेट मंत्री उनका ये सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेजिम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 3.0 का ये तीसरा पूर्ण बजट होगा जो आज पेश किया जाएगा। 9वां मौका है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन स्थित वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। बजट बनाने वाले तमाम अफसरों के साथ उनकी एक बैठक होगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने वाली हैं, जहां राष्ट्रपति बजट को मंजूरी देंगी। उसके बाद सुबह 10 बजे के करीब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिससे औपचारिक मंजूरी बजट को दी जाएगी। फिर सुबह तकरीबन 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट का हिंदी रूपांतरण आप आज तक पर सुन सकते हैं, उसकी भी खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। हमारे स्टूडियो से सभी खास मेहमान दिन भर लगातार अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस इस बजट पर देते रहेंगे, लेकिन ये वो काफिला आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देख सकते हैं जो अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्रालय पहुंच चुका है। सभी खास बजट डे पे रुकावट मार्केट की नहीं होती। प्रसन्न जाएंगे। 1,93,000 करोड़ रुपए जीएसटी का आंकड़ा है जनवरी महीने का। इतने 10,400 है और इस बीच वित्त मंत्री जी आपको संसद पहुंचते हुए नजर कायदे से गिरना चाहिए, अच्छा टारगेट के लिए। पावर ग्रिड ये फ्यूचर ग्रोथ आनी नहीं है, ऐसे में 348 का दे दूं। दूसरा दिन होता तो ये पक्का बाय होता था। सपोर्ट 144 141 पर है, ऊपरी लेवल 156। अब आइए JSPL जिंदल स्टील के दे दूं, बहुत ही कमजोर नतीजे हैं और ग्लोबली भी मेटल्स खराब हैं। कायदे से गिरना चाहिए, अच्छा गिरना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये नतीजों पर हमेशा उल्टा करता है, इसलिए मैंने क्लियरली आपको सेल कॉल नहीं दिया है। सपोर्ट 1080 के आसपास है, 1145 का ऊपरी लेवल है जिसके ऊपर JSPL मजबूत हो गया। उसके आसपास से पहले हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बताइए। बजट से पहले की स्टडी है कि बजट से पहले सपोर्ट जो है मजबूत बाजार का वो है 25,050 से लेकर 25,200 की रेंज है, ये टूटनी नहीं चाहिए। थोड़ा कमजोर खुल सकते हैं हम। गिफ्ट निफ्टी आपको जो दिखा रहा है 25,420, ये शुक्रवार का लेवल है। आज संडे के दिन सुबह सुबह सिंगापुर वाले उठे नहीं है, मतलब हमारे अहमदाबाद वाले भी नहीं उठे जहाँ से गिफ्ट निफ्टी चलती है, तो गिफ्ट निफ्टी के लेवल 25,420 सही नहीं है, लेकिन जो है वो आपको बताना जरूरी है। ये शुक्रवार की क्लोज के हैं, ठीक है। आज के अब अलग से दिखेंगे और 9 बजे बाद तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर की तरफ 25,375 25,500 ऊपर की रेंज है जिसको पार करना मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी के लिए 59,000 59,200 बजट के पहले का लेवल है। 59,900 60,100 बजट के पहले की ऊपरी रेंज। ये सारे बजट के पहले के, बजट के बाद के मैं आगे बताऊंगा आपको। ऑलराइट, ठीक है सर, लेकिन ये बताइए कि बजट भाषण के दौरान और बाद में किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है। तो हमने बजट के पहले तक की बात कर ली, अब बजट के भाषण के दौरान की बात करें। बजट के भाषण के दौरान आपको क्या देखना समझिए। शुरुआत में वित्त मंत्री के भाषण में वित्तीय घाटे और कैपेक्स के आंकड़ों पर फोकस करना है। इनिशियली ये 2 आंकड़े देख लीजिए कि वित्तीय घाटा इस साल का कितना, अगले साल का कितना, कैपेक्स कितना कर रहा है। 4.2 4.4 की रेंज में आ रहा है, ऑल वेल। 10 ये और कैपेक्स आपका 12 साढ़े 12 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है, ऑल वेल। अब ये है कि घाटा भरने के लिए सरकार बहुत ज्यादा कर्ज न ले। सरकार के बोरिंग प्रोग्राम पे भी नजर रखनी कि उधार कितना लेंगे। पॉपुलिस्ट घोषणाएं आने लगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए कि भाई ऐसा फिर पैसे कहाँ से आएंगे। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे बाद में। बाजार में वैसे किसी भी तरफ बड़ा मुंह आने की संभावनाएं थोड़ी कम है आज, फिर भी मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। अगर बजट ठीक ठाक सा रहा, बहुत अच्छा ना बहुत खराब, मिक्स है, मतलब एक जिसको आप कहते हैं कभी कभी ऐसा भी बजट है बड़ा बोरिंग सा बजट आया यार, कुछ आया नहीं। अब शो आगे 3:30 बजे तक कैसे करेंगे, है ना, या 1 घंटे का पैनल डिस्कशन, तो क्या बात करेंगे। इस तरह का बजट आए ना तो फिर बजट में जो नीचे की सपोर्ट रेंज है वो है 24,925 से लेकर 25,150, ये आसानी से नहीं टूटेगी। और बोरिंग बजट के केस में नीचे में जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी की वो 58,250 58,500 है। तो थोड़ा खराब हुआ तो यहाँ तक होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा होने लगे तो फिर ऊपर में निफ्टी के लिए 25,500 और 25,650 की रेंज है, जहां जाकर रुक जाएंगे, अटक जाएंगे। और बैंक निफ्टी के लिए 60,000 60,300 की रेंज है, जहां जाकर आप अटकेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आइए, बहुत अच्छा बजट आ गया तो
ठीक है, बहुत अच्छा गया तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा बजट आ गया तो 25,800 से लेके 26,000 की ऊपर की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। और बहुत अच्छा बजट आने पर बैंक निफ्टी 60,437 का जो रिकॉर्ड हाई है उसको पार करके नई रेंज में जा सकता है। ये आपके लिए एक लेवल और है जो शायद मिस हुआ है, मैं लिखा देता हूँ। अगर बजट बहुत खराब आ गया तो क्या, ये लेवल नोट कर लीजिए। अगर बजट बहुत खराब आए तो निफ्टी में नीचे के टारगेट जो यहाँ बनेंगे वो होंगे 24,350 से 24,600, ये लिख के चला दीजिए। बहुत खराब बजट आया तो 24,350 24,600 निफ्टी की नीचे की सपोर्ट रेंज होगी। और बैंक निफ्टी के लिए बहुत खराब बजट आने की सिचुएशन में 57,150 से लेकर 57,550 की रेंज होगी, जो आपको ध्यान में रखनी है। होपफुली नहीं, ओके।